हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है टीएस ग्रेवाल की बुक से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कराऊंगी। इसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है। देखो, हमारी इस चैप्टर में से 2 या 3 चीज़ें ही पूछी जाती हैं जब भी क्वेश्चन आता है। या तो आपको क्लोजिंग स्टॉक बोलेगा कि ये निकालना है, या फिर आपको बोलेगा ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करो, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करो। उसमें हमने लास्ट इलस्ट्रेशन में भी बताए थे 2, जो लास्ट इलस्ट्रेशन की ट्रिक फॉलो करते हैं हम छोटी सी, जिसमें आपका 1 मिनट में ही आपका आंसर एग्जैक्ट निकल आता है। आज भी हम उसी को ही फॉलो करेंगे। आप स्क्रीन पर देखना, मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है, कैश सेल दिया है, क्रेडिट सेल एंड परचेज। लास्ट में आपको बोला है कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 33.1/3%। देखो, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो मैंने नोट डाउन कर दी। मैंने लास्ट इलस्ट्रेशन में बताया था कि जब आपको इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है। देखो, क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या होता है कि देखो, हमारा क्लोजिंग स्टॉक का जो फॉर्मूला होता है वो कौन सी फॉर्मूले में आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के देखो 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सबसे पहली बात ये देखो, ये मैं बाद में बताती हूँ। पहले पहले आपको एक चीज बताती हूँ। जब भी आपको ऐसे हो ना कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन, ये ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट था, शायद ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट था, मैंने लिखा नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट मैंने लास्ट इलस्ट्रेशन में भी बताया था। जब आपको परसेंटेज दिया हो या फ्रैक्शन दिया हो तो आप एक सीरीज कंप्लीट करोगे। कैसे? ये वाली, कॉस्ट प्लस जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों का सम सेल। ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। नंबर 1 पे ये होना चाहिए, नंबर 2 पे ये होना चाहिए, नंबर 3 पे ये होना चाहिए। आपको अब क्वेश्चन के अंदर ये डिपेंड करता है कि किसके ऊपर बोल रहा है। ये किसके ऊपर है? ऑन कॉस्ट। पहले तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो एज इट इज ही लिख लो। 33/1/3 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसे 1/3 भी होता है। इसका मतलब क्या होता है? 1/3। मैं दोनों चीजें बताऊंगी। 1/3 भी होता है, या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सोल्व करो। 33 3 99 प्लस 100 मतलब 100/3। तो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट के आगे वही नंबर लिख दो। पहले ग्रॉस प्रॉफिट के आगे क्या लिख देंगे? 100/3। मैं दोनों बता रही हूँ। या फिर इसका मतलब क्या होता है? 1/3। या फिर क्या होता है इसका मतलब? 1/3। 100/3। अब जो उसने बोला है ग्रॉस प्रॉफिट के आगे, तो हमने वही नंबर लिख दिया। दूसरा आपको क्या करना है? जिसके ऊपर है, या तो बोलता है ऑन कॉस्ट या फिर बोलता है ऑन सेल। इन दोनों के ऊपर अगर ऑन कॉस्ट है तो कॉस्ट के आगे 100 लगा दो, अगर ऑन सेल है तो सेल के आगे 100 लगा दो। अब ऑन कॉस्ट है तो कॉस्ट के आगे मैं क्या लगा दूंगी? 100। और अगर मैंने 1/3 लिखा है, देखो परसेंटेज होती है वो आउट ऑफ 100 होती है, अगर फ्रैक्शन होता है तो वो आउट ऑफ 1 होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लगा सकती हूँ? ऐसे 1 लगा सकती हूँ अगर मैंने 1/3 लिया। अब मुझे पता है कि इन दोनों का जो टोटल होता है, इन दोनों को हमें क्या करना है? प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करोगे तो कैसे आ जाएगा वो? 400 प्लस बाय 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 400/3। ये बाद में करते हैं क्योंकि कंफ्यूजिंग क्रिएट हो जाएगी आपको। पहले ऐसे ही कुछ सॉल्व करते हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगी। 100/3 और 400/3। अब इन तीनों में से आपको किसी ना किसी एक चीज की का अमाउंट दिया होगा या फिर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी होगी। देखो, हमें सेल का तो कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों का टोटल क्या होता है? टोटल सेल होता है। तो इसका मतलब सेल तो आपको गिवन है 60 + 40 1 लाख। तो इसके सामने आप इसको क्या रख दो? 1 लाख रख दो। ठीक है, 400/3 इज इक्वल टू 1 लाख। तो आपको पहले ये सीक्वेंस फॉलो करनी है। कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। ग्रॉस प्रॉफिट के आगे वही नंबर लगा देना है। उसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि किसके ऊपर है। ऑन कॉस्ट है तो उसको 100 लगा लो, अगर ऑन सेल है तो उसको 100 लगा दो। कुछ ना कुछ मेंशन जरूर होता है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम किसके ऊपर मानते हैं? ऑन सेल मानते हैं। उसके बाद आपको इन तीनों में से किसी एक चीज का अमाउंट दिया होगा या उसकी इंफॉर्मेशन दी होगी। हमें कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों का टोटल कर दो तो इसका मतलब सेल का अमाउंट हमारे पास है। अब हमें क्या करना है? इसमें से आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। हमें वैसे क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या है? क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक किस में होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले में होता है, वो मैं भी बताती हूँ। तो पहले आप कॉस्ट को निकाल लो। ठीक है, कैसे निकालना है? जो चीज आपको निकालनी है, जो चीज आपको निकालनी है, मुझे क्या निकालना है? कॉस्ट निकालनी है। जो चीज निकालनी है उसका नंबर हमेशा ऊपर रखोगे, उसका नंबर हमेशा ऊपर रखोगे।
मल्टीप्लाई में मुझे क्या करना है, जो अमाउंट होगा, मल्टीप्लाई में मुझे क्या करना है, जो अमाउंट होगा, मल्टीप्लाई 1 लाख। अब अपॉन में क्या रखना है, उस अमाउंट के साथ वाला नंबर। क्या लिखा है, 400/3, तो 400। अब मैं इसके नीचे तो मैं 3 लगाऊंगी नहीं, तो वो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 400 जब आपके ऐसा फ्रैक्शन में होता है 400/3 तो मैं नहीं लगा सकती, जब 400 लगा दो उसके नीचे वाला 3 वो जस्ट ऊपर चला जाता है। अब इसको ऐसे कट कर दो, तो इसका मतलब कॉस्ट कितनी आ गई, 75,000। कॉस्ट आ गई 75। अगर आपको ग्रोस प्रॉफिट भी निकालना है, मान लेते हैं ग्रोस प्रॉफिट भी निकालना है, तो जो निकालना है वो ऊपर रख दो और अमाउंट को मल्टीप्लाई में रख दो और नीचे क्या रख देंगे, उस अमाउंट के नीचे साथ वाला नंबर। आप करके देखना, मुझे बताना कि आपका आता है या फिर नहीं आता। अब आपका कॉस्ट हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 2 फॉर्मूले होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 2 फॉर्मूले होते हैं, सेल माइनस जीपी। मतलब यही वाली चीज कि कॉस्ट अगर निकालनी है तो इसको इसमें से माइनस कर दूंगी तो कॉस्ट आ जाएगा। अगर ये चीजें नहीं हुई में मुझे तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ओएस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं इस फॉर्मूले को मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, तो उसके बाद हम इसको वो करेंगे। ओएस आप पूरा लिखना, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बस अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो, आपका क्लोजिंग स्टॉक आंसर निकल आएगा। कॉस्ट के नीचे हमने कॉस्ट अभी निकाली 75,000। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है कितना है, 20,000। नेट परचेज आपको दी हुई है 70,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब इनवर्ड वाले एक्सपेंसेस वो है नहीं, इसको छोड़ देंगे। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो बस ये 75,000, इन दोनों को प्लस करो 90,000 माइनस क्लोज। अब क्लोजिंग स्टॉक इसको इधर ले आओ, क्लोजिंग स्टॉक और ये 75 उधर ले जाओ, 90,000 माइनस 75 कितना हो गया, 15,000। तो बस आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, 15,000। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये जो हमने किया। अब एक चीज और बताती हूँ, जैसे मान लो हम वो वाला करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर 33 1/3 इसका मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। इसको कैसे करना है, सेम वैसे ही होता है जैसे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट 1/3, तो इसके आगे 1/3 लिख दो और ये 1/3 क्या होता है, आउट ऑफ 1 होता है। ये क्या ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया। ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट को हमने क्या माना है, 1 मानना है। तो बस इन दोनों को प्लस करो 4/3। अब जो अमाउंट दिया है, तो अब जैसे इसमें आपको जो भी चीज निकालनी है, मुझे मान लो कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट आपको अगर निकालनी है तो वो नंबर ऊपर, अमाउंट हमेशा मल्टीप्लाई में और अमाउंट के साथ वाला नीचे। 4 है, 4 के नीचे तो मैं 3 लगाऊंगी नहीं, तो बस 3 इसको कैलकुलेट करो तो भी आपका ये 75,000 आएगा।